मध्य प्रदेश में इस साल 1 जून से 15 जून तक सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले होंगे। तबादला करते समय पति पत्नी की पोस्टिंग एक जगह रखने पर विचार होगा। इतना ही नहीं, गंभीर रूप से बीमार कर्मचारियों के तबादला प्रकरणों में भी रियायत दी जाएगी। राज्य मंत्रालय में आज संपन्न मोहन कैबिनेट की बैठक में साल 2026 की नई तबादला नीति को मंजूरी दी गई। राज्य कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने मीडिया को बताया कि सरकार ने सभी विभागों को मुख्यमंत्री के ए श्रेणी वाले तबादले 31 मई तक कर देने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट ने स्वयं की गंभीर बीमारी वाले मामलों में भी विशेष छूट दी है। कश्यप ने बताया कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री और कलेक्टर के माध्यम से किए जाएंगे, जबकि प्रथम श्रेणी अधिकारियों के तबादलों के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी अनिवार्य होगी। कैबिनेट ने वृद्धजनों, कल्याणी महिलाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन योजना के लिए 15,184 करोड़ रुपए के साथ ही विभिन्न आपदाओं में किसानों को संबल देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के निरंतर क्रियान्वयन के लिए 11,608 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में आज पूरे मध्य प्रदेश में करीब 41,000 मेडिकल स्टोर्स बंद रहे। राजधानी भोपाल में भी 3,000 से ज्यादा दवा दुकानें बंद में शामिल हुई, जिससे शहर के प्रमुख दवा बाजारों में दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि अस्पताल परिसरों के भीतर संचालित मेडिकल स्टोर्स खुले रहे ताकि गंभीर मरीजों को परेशानी न हो। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर यह बंद आयोजित किया गया था। भोपाल में मॉडल ट्यूशा शर्मा की संदिग्ध मौत से जुड़े मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा है कि विवाह के महज 5 माह के भीतर ट्यूशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। पीड़िता के परिजनों ने पति समर सिंह और सास गिरिबाला सिंह पर दहेज उत्पीड़न, मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। न्याय और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर बड़ी संख्या में पूर्व सेना अधिकारी और पूर्व सैनिक सड़कों पर उतरे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर मामले में तत्काल निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने 7 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। देश में गर्मी अपने पीक पर है। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात समेत देश के 10 राज्यों में अगला एक हफ्ता पूरी तरह सूखा रहेगा। इस दौरान सूखी गर्म हवाएं चलेंगी। अधिकतम तापमान भी 45 डिग्री या उससे ज्यादा बना रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कमजोर है और फिलहाल कोई वेदर सिस्टम भी नहीं है। ऐसे में बारिश की कोई संभावना नहीं है। देहरादून हरिद्वार रोड पर पैनेशिया हॉस्पिटल में बुधवार को अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसे में बुजुर्ग महिला बीरावती की मौत हो गई है, जबकि 2 की हालत गंभीर है। अस्पताल में आग एसी में शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगी, जिसके बाद पूरे परिसर में धुआं फैल गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज रायबरेली में कहा कि देश में आर्थिक तूफान आ रहा है, मोदी आपको बचा नहीं पाएंगे। याद रखना, जैसे कोविड और नोटबंदी के समय रोए थे, कहा था मुझे फांसी पर लटका देना, वैसे ही टीवी पर फिर आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, रोएंगे, कहेंगे मेरी गलती नहीं है। अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला प्रस्ताव पास हो गया है। वोटिंग में 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। हालांकि 3 रिपब्लिकन सांसद वोटिंग में शामिल नहीं हुए। ये प्रस्ताव 50 से 47 के पास हुआ। हालांकि इसे कानून बनने के लिए अभी कुछ और चरणों से गुजरना होगा। अगर यह प्रस्ताव कानून बनता है तो ट्रंप सरकार को ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन अमेरिका उसे परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान मध्य पूर्व में सभी तरह की हिंसा तुरंत खत्म करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र इस समय युद्ध और शांति के बीच बेहद अहम मोड़ पर खड़ा है। सोने चांदी के दाम आज गिर गए हैं। 1 किलो चांदी की कीमत 3,761 रुपए कम होकर 2.65 लाख रुपए पर आ गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1116 रुपए गिरकर 1.58 लाख रुपए हो गया है। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पास 1 महीने से ज्यादा का क्रूड ऑयल स्टॉक है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बावजूद देश में कच्चे तेल में कोई कमी नहीं होगी। हालांकि हार्मुज रूट बंद होने से एलपीजी के स्टॉक में थोड़ी कमी आई है, लेकिन पूरे देश में इसकी सप्लाई को मैनेज किया जा रहा है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। सिलहट में खेले गए दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 78 रन से हराकर सीरीज अपने नाम की। इस ऐतिहासिक जीत के बाद बांग्लादेश को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 अंक तालिका में बड़ा फायदा हुआ, जबकि भारत को नुकसान झेलना पड़ा। इस सीरीज के बाद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 अंक तालिका में बड़ा बदलाव देखने को मिला। बांग्लादेश की टीम लगातार 2 जीत से चौथे स्थान पर पहुंच गई, जबकि भारत 6ठे नंबर पर खिसक गया। भारत का अंक प्रतिशत 48.15 है, जबकि बांग्लादेश का प्रतिशत 58.33 तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान की टीम तालिका में 8वें स्थान पर है।
फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के लिए पुर्तगाल ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कप्तानी में टीम का ऐलान किया है। 41 साल के अल नासर फॉरवर्ड रोनाल्डो टूर्नामेंट में उतरते ही रिकॉर्ड 6 फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले पहले फुटबॉलर की सूची में शामिल हो जाएंगे। इस सूची में पहला नाम मेक्सिको के गोलकीपर गुइलेर्मो ओचोआ का होगा, क्योंकि पहला मैच मेक्सिको का है। उनके अलावा अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी भी छठा वर्ल्ड कप खेलेंगे। पुर्तगाल को ग्रुप के में DR कॉन्गो, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान के साथ रखा गया है। टीम में ब्रूनो फर्नांडिस और बर्नार्डो सिल्वा जैसे स्टार खिलाड़ियों को भी जगह मिली है। IPL में गुरुवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स से मध्य मैच खेला जाएगा। चेन्नई के लिए यह मैच जीतना जरूरी होगा यदि उसे प्लेऑफ खेलना है। वहीं गुजरात भी मैच में जीत दर्ज करते हुए टेबल टॉपर बनने की कोशिश करेगी।